आज हम कंटेंट की बात करेंगे इंस्टाग्राम के। ठीक है, दो तीन चीज़ों पे अब डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले तो आगे चलने से पहले मैं तीन नए वर्ड्स आपको समझा रहा हूँ जो हम बार बार यूज़ करेंगे। ऑडियंस कैटेगरी में ये वर्ड्स आते हैं। एक आता है कोल्ड ऑडियंस, एक है वार्म ऑडियंस और एक है हॉट ऑडियंस। ठीक है जी, डिपेंडिंग अपॉन आप किस कंटेक्स्ट में बात कर रहे हो इसके मायने थोड़े बदल सकते हैं, बट ऑलमोस्ट सेम मतलब है। अगर हम सोशल मीडिया में बात करें तो कोल्ड ऑडियंस है हमारी, जो हमारे फॉलोअर्स नहीं है, जो हमें नहीं जानते, तो उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? कोल्ड ऑडियंस। ठीक है जी, मतलब जो हमें नहीं जानते, ठीक है, जो फॉलोअर्स ही नहीं है हमारे, तो वो कोल्ड ऑडियंस है। ठीक है जी, राइट। तो अगर हमने फॉलोअर बढ़ाने हैं तो हमने कोल्ड ऑडियंस वाली ट्रिक्स अप्लाई करनी है, कोल्ड ऑडियंस वाला कंटेंट अप्लाई करना है। ठीक है जी, राइट। फिर हमारे पास क्या आती है? वार्म ऑडियंस, जो हमें जानती हैं लेकिन उन्होंने शायद हमसे कन्वर्जन नहीं की, कुछ परचेज नहीं किया या कोई सर्विस नहीं ली। ये लोग हमारे कौन से हो जाते हैं? वार्म ऑडियंस हो जाती है। ठीक है जी, तो वार्म ऑडियंस आप कह सकते हो कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके फॉलोअर्स बढ़ गए हैं लेकिन अभी तक उन्होंने आपसे कोई सर्विस परचेज नहीं की। ठीक है जी, राइट। तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे? वार्म ऑडियंस। हॉट ऑडियंस वो होती है जो कन्वर्जन स्टेज पे है, कि अब वो आपसे कुछ परचेज करना चाहते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हो? हॉट ऑडियंस बोलते हो। ठीक है जी, राइट। अब जैसे फॉर एग्जांपल इन टर्म ऑफ बिजनेस, अगर हम इन टर्म ऑफ बिजनेस बात करेंगे, पहले तो मैंने सोशल मीडिया के टर्म में बताया, अगर मैं इन टर्म ऑफ बिजनेस बात करूंगा तो हम बोलेंगे कोल्ड ऑडियंस वो है जिन्हें हमारे बिजनेस के बारे में अभी नहीं पता। सो एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल बड़ा सिंपल लेते हैं कि कनिष्का ने, लेट्स सपोज फॉर एग्जाम्पल, इसने कोई कार लेनी है। अब इसके दिमाग में आ गया कि मैंने कार लेनी है। ठीक है जी, और मेरा बिजनेस है कार सेल करने का। ठीक है जी, राइट। तो मेरे लिए कनिष्का भी कोल्ड ऑडियंस है क्योंकि इसे मेरे बारे में नहीं पता। ठीक है जी, राइट। तो अब मुझे कनिष्का तक अगर पहुंचना है तो मुझे क्या, कनिष्का जैसे और भी लोग हैं जो कार लेना चाहते हैं, तो मुझे अगर उन तक पहुंचना है तो मैं अलग अलग मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज अपनाऊंगा। मैं अपने बोर्ड्स लगाऊंगा, बैनर्स लगाऊंगा, मूवी थिएटर्स के अंदर जाके एड्स लगाऊंगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मैं मार्केटिंग करता रहूंगा। ठीक है जी, बट मेरे लिए कनिष्का किस कैटेगरी में आएगी? कोल्ड ऑडियंस। ठीक है जी, राइट। अब कनिष्का ने देखा कि मैं कार बेच रहा हूँ, इसने मेरे ऑफिस में विजिट किया। ठीक है जी, राइट। इसने मेरे प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ा सा जाना, देखा कि क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या मॉडल्स हैं, क्या प्राइस है। ठीक है जी, राइट। तो अब ये मेरी होगी वार्म ऑडियंस। क्या होगी? ये पूछ के चलेगी, कहती दोबारा होगी। अब ये वार्म ऑडियंस है। अब ये 10 जगह और जाएगी, बाकी जगह पे आके पूछेगी ये प्रोडक्ट क्या है, ये क्या है, तो उसको हम वार्म ऑडियंस कहते हैं। ठीक है जी, राइट। हॉट ऑडियंसेस के अब इसने लेना है, अब ये बस प्राइसिंग पे चक्कर चल रहे हैं, किसी चीज़ पे चल रहा है कि मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, व्हाटएवर एक्स वाई जेड। तो वो वाली स्टेज पे जब ये आ गई तो हम उसे क्या बोलते हैं? हॉट ऑडियंस। तो एक बिजनेस का मकसद होता है कि पहले कोल्ड ऑडियंस को क्या बनाना? वार्म। फिर वार्म को क्या बनाना? हॉट ऑडियंस, ताकि आप उसकी डील क्लोज कर सको। आ रही बात समझ में? ठीक है। सेम वेबसाइट पर्सपेक्टिव से बात करेंगे तो ये इसने, लेट्स सपोज कनिष्का ने पहली बार मेरी वेबसाइट को विजिट किया, तो ये मेरी कोल्ड ऑडियंस है। इसने मेरा कोई बैनर देखा था सोशल मीडिया में, कहीं भी कुछ देखा, उसको क्लिक किया और ये मेरे पास आ गई, या गूगल में टाइप किया, मेरी वेबसाइट देखी, मेरे पास आ गई, तो ये क्या है? कोल्ड ऑडियंस। अब ये मेरी वेबसाइट पे आगे मेरे प्रोडक्ट के फीचर्स देख रही है, नीचे नीचे जा रही है। ठीक है जी, राइट। अब इसने वेबसाइट बंद नहीं की, अभी और स्क्रॉल कर रही है। 1 मिनट, 1.5 महीना, 1.5 मिनट, 2 मिनट हो चुके हैं, 3 मिनट हो चुके हैं, तो मैं मान के चलूंगा मेरा सॉफ्टवेयर ये वार्म ऑडियंस। और अगर ये बार बार ऐड टू कार्ट कर रही है, विश लिस्ट पे डाल रही है, ठीक है जी, राइट, या इंक्वायर नाउ के बटन पे क्लिक कर रही है, कॉन्टेक्ट अस बटन पे क्लिक कर रही है, तो ये कौन सी ऑडियंस हो गई? हॉट ऑडियंस। आ रही है बात समझ में? क्या कुछ खरीद रही है तो ये क्या बन गई? हॉट ऑडियंस बन गई। सबसे पहले पता चल गया ऑडियंस का क्या टाइप होता है। तो जिस तरह की ऑडियंस को हमने जिस स्टेज से लेके गुजारना है एक स्टेज से दूसरे में, हमें उसी तरह का कंटेंट उसे दिखाना है। आ रही बात समझ में? ठीक है जी, राइट। चलिए वापस आते हैं अपने सोशल मीडिया पे। तो पहले तो सोशल मीडिया की हम बात कर लेते हैं। सोशल मीडिया में जब हम बात करते हैं, इंस्टाग्राम की अभी बात कर रहे थे, तो पहले तो बात करते हैं इंस्टाग्राम में क्या क्या कंटेंट है। तो इंस्टाग्राम में जब हमने डिसाइड करना है तो सबसे पहला डिसाइड करना है हमने कंटेंट। ठीक है जी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम ओपन करता हूँ, लेट्स गो टू इंस्टाग्राम। ठीक है जी, मैं किसी भी तरह का कंटेंट अभी ओपन करता हूँ और कोई भी कंटेंट को उसका मैं उठा लेता हूँ।
लेट्स सपोज कृष्णा जी इसको बंद कर दीजिए, आप क्लास में, दिस इज अ डिसरिस्पेक्ट। ठीक है, तो एक जब आप पोस्ट करते हैं तो ये एक हो गया आपका कंटेंट, आपको डिसाइड करना है, सिंगल पोस्ट है, वीडियो है, क्या करना है वो भी बात करते हैं। दूसरी चीज होती है कैप्शन, ये आप कैप्शन देखते हो, इसे आप क्या बोलते हो, कैप्शन। कैप्शन के बाद होते हैं हैशटैग्स, और हैशटैग के बाद नई चीज जो आ जाइए वो आई है कीवर्ड्स। ठीक है जी, नॉर्मली लोगों को पता है आज की डेट में कि अपना कंटेंट डालना है, कैप्शन डालनी है और क्या डालनी है, हैशटैग। बट दीज आर फोर थिंग्स आज की डेट में 2024 में, देयर आर फोर थिंग्स। वन इज योर कंटेंट, सेकंड इज योर कैप्शन, थर्ड इज योर हैशटैग्स एंड फोर्थ इज योर कीवर्ड्स। ये फोर चीजों को आपने ऑप्टिमाइज करना है। तो पहले तो हमने अपना कंटेंट टैग डिसाइड करना है, दूसरा हमने क्या डिसाइड करना है कि हमें कैप्शंस कैसे लिखनी चाहिए, तीसरा हमें क्या डिसाइड करना है कि हैशटैग कौन से यूज करते हैं, उनकी रिसर्च कैसे करते हैं। ठीक है जी, एंड फोर्थ हमने क्या सीखना है, कीवर्ड्स कैसे करते हैं। समझ में आ गई, क्लियर है? तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, कंटेंट टाइप के बारे में। आज ओवरव्यू लूंगा मैं हर चीज को, तो बात करते हैं कंटेंट टाइप के बारे में। सो कंटेंट टाइप की जब हम बात करते हैं तो इंस्टाग्राम में हमारे पास कितने तरह का कंटेंट है, बताएगा कोई? कितने टाइप का कंटेंट इंस्टाग्राम में आप पोस्ट कर सकते हैं? वो तो कैटेगरी आ गई ना, टेक्निकली कितने टाइम का आप कर सकते हैं, क्या क्या पोस्ट करते हो इंस्टाग्राम में? जैसे फॉर एग्जांपल पोस्ट करना है, स्टोरी करनी है, इस तरह का मत पोस्ट। सो बेसिकली इंस्टाग्राम में ये आप 6 टाइप का कंटेंट पोस्ट करते हैं। सिंगल इमेज पोस्ट, क्राउजल्स, स्टोरीज, रील्स, वीडियो पोस्ट एंड लाइव वीडियो। ठीक है जी, तो इंस्टाग्राम पे हमारे पास ये 6 टाइप ऑफ पीस ऑफ कंटेंट है, जिसे हमें बड़े ही क्रूशियल, बड़े ही ध्यान से समझ के कैटेगराइज करके फिर कंटेंट का हम हम कंटेंट कैलेंडर बनाते हैं कि मंडे को क्या पोस्ट होगा, सिंगल इमेज होगी या क्राउजल होगा, ट्यूसडे को क्या पोस्ट होगा, रील होगी या क्या होगा। तो आपको ये सारे कंटेंट पीस पता होने चाहिए और आपको पता होना चाहिए किस स्टेज में किस कंटेंट को कहाँ पे दिखाना है। समझ में आ रही है बात? तो कैप्शन में जाना बात की बात है, हैशटैग बात की बात है, पहले क्या डिसाइड करना है, कौन सा कंटेंट हमें पोस्ट करना है, किस स्टेज के अंदर। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, मैं अभी पहले थ्योरेटिकल पर्पस से आपको बताऊंगा सारी चीजें, कल फिर हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, सिंगल इमेज पोस्ट, जो आपको ऑलरेडी दमन सर सिखा चुके हैं। ठीक है जी, कैनवा के ऊपर कैसे पोस्ट बनाते हैं, बैनर बनाते हैं। ठीक है जी, तो सिंगल इमेज पोस्ट जो है जहां से इंस्टाग्राम स्टार्ट हुआ था, तो जब इंस्टाग्राम स्टार्ट हुआ था द ओनली थिंग दैट वाज अलाउड वाज पोस्ट इमेज। आप क्या पोस्ट कर सकते हो, जैसे स्नैपचैट था अपनी फोटोज डालो। ठीक है, धीरे धीरे लोगों ने ग्राफिक डिजाइन के पोस्ट बनाने स्टार्ट कर दिए, उन्होंने अपने पोस्ट डालने शुरू कर दिए। ठीक है जी, राइट। सिंगल इमेज पोस्ट जब आप बनाते हो तो किस ऑडियंस के लिए बनाते हो, अपनी वार्म ऑडियंस के लिए, यानी कि जो ऑलरेडी आपके फॉलोअर्स हैं। सिंगल इमेज पोस्ट दूसरी ऑडियंस को नहीं दिखते, जो आपके फॉलोअर्स नहीं है उनको सिंगल इमेज पोस्ट किसको दिखानी है, जो ऑलरेडी आपकी ऑडियंस है। समझ में आ गई बात? तो आप जितनी मर्जी जान लगा लो, आपका सिंगल इमेज पोस्ट दूसरे को नहीं दिखेगा। समझ में आ रही है बात? नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, यू कैन रीच अ, कौन सी कोल्डर ऑडियंस है, जो हमारे फॉलोअर्स नहीं है, हम वहां तक पहुंच सकते हैं अगर हम क्या यूज करें, हैशटैग। बट दोज आर बिकमिंग लेस। इस वक्त सबसे कम वेटेज हैशटैग्स की है, और 90% डिजिटल मार्केटर्स को लगता है कि हैशटैग से सारे काम होते हैं। नहीं, सबसे कम इंपॉर्टेंस इस वक्त इंस्टाग्राम हैशटैग को देता है। तो आप कोशिश कर सकते हो, कुछ लोगों को वो दिखा सकता है, ठीक है जी, राइट, लेकिन नहीं दिखाएगा मैक्सिमम 99% टाइम। तो आपका जो कंटेंट है सिंगल इमेज पोस्ट, वो सिर्फ किसके लिए बनेगा, आपके वार्म ऑडियंस, यानी जो आपके ऑलरेडी फॉलोअर्स हैं। समझ में आ रही है बात? और वो भी उतने ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है जी, आप एक बिजनेस में प्रॉब्लम फेस करोगे बहुत ज्यादा, वो चलो मैं थोड़ी सी प्रॉब्लम बाद में जाके बताता हूँ आपको, बट यहाँ पे सिंगल इमेज पोस्ट का मतलब पता लग गया। ठीक है, तो सिंगल इमेज पोस्ट दो साइज में आते हैं, एक तो 1080 × 1080, कौन सा साइज है, स्क्वायर साइज,
और 1080 इंटू 1350 कौन सा साइज है? पोर्ट्रेट। कैनवा में जाके दोनों ऑप्शंस आती हैं, आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। इन दोनों का मकसद क्या है? स्क्वायर साइज आपने तब दिखाना है जब आपको इक्वल विड्थ एंड हाइट दिखानी है। ठीक है जी। ये तब रेलेवेंट रहता है जब आप लोगों ने बेसिकली अपने कोई सिंगल प्रोडक्ट या सर्विस को हाईलाइट करना है, तो तब हम लोग कौन सा लेते हैं? स्क्वायर साइज लेते हैं। जब हमने क्या शोकेस करना है? अपना सिंगल सब्जेक्ट, प्रोडक्ट एंड, जो कि कहाँ पे है? सेंटर में। तो आप चाहते हैं सब लोग उसी सेंटर में फोकस करें, तो तब आप कौन सा पीस लेते हो? स्क्वायर साइज। पोर्ट्रेट आप तब लेते हो, पोर्ट्रेट स्पेसिफिकली यूज होता है मॉडल्स के लिए, क्योंकि जब आपको फुल विड्थ हाइट दिखानी है, तो उस केस में आपका अगर मॉडल है कोई, ठीक है, जैसे गारमेंट्स हो गया, फैशन इंडस्ट्री हो गया, ये लोग क्या प्रेफर करते हैं? पोर्ट्रेट साइज प्रेफर करते हैं। आ रही है बात समझ में? इन आपके केस में भी अगर आप कोई आर्ट बना रहे हो जो कि बड़ी हाइट ले रहा है, तो आप भी कौन से साइज का बनाओगे? पोर्ट्रेट साइज का बनाओगे। आ रही है बात समझ में? क्लियर हो गया? ठीक है जी। तो पोर्ट्रेट पोस्ट इंस्टाग्राम रेफर्स टू एन और वीडियो विद द वर्टिकल ओरिएंटेशन। आ रही है बात समझ में? दिस मीन्स दैट हाइट इज ग्रेटर देन द विड्थ। क्लियर हो गया? ठीक है जी। राइट। देखो, पोर्ट्रेट पोस्ट आर ग्रेट फॉर शोइंग वर्टिकल सब्जेक्ट कैप्चरिंग फुल बॉडी शो। ठीक है। या फिर कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जो कि वर्टिकली एक्सटेंड कर रहा है, कोई ऐसा प्रोडक्ट दिखाना है जैसे वर्टिकली, फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट हो सकता है, बॉटल है, कैन की बॉटल है, या कुछ ऐसा कुछ भी दिखाना है। चलो, कैन की बॉटल छोटी है, वो स्क्वायर साइज में आ जाएगी, लेकिन अगर आपका कोई प्रोडक्ट बड़ी हाइट में है, तो आपको क्या यूज करना है? सूट्स वगैरह। तो आप क्या प्रेफर करोगे? वर्टिकल। क्लियर हो गया? क्लियर है? ठीक है जी। राइट। तो ये पहले तो आपको ध्यान में रखना है। तो सिंगल इमेज पोस्ट किसके लिए बताओ? सिंगल इमेज पोस्ट वो तो टाइप आ गई ना, जब हमने अपनी ही ऑडियंस को कंटेंट दिखाना है जो ऑलरेडी मेरे फॉलोअर्स हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है जी। राइट। बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग गलती करते हैं, वो रील्स पे फोकस करते हैं। रील्स है कोल्डर ऑडियंस के लिए, इसके लिए, और हम भूल जाते हैं किनको? जो ऑलरेडी हमारे फॉलोअर्स हैं। तो बैलेंस होता रहता है, नए लोग फॉलो करते रहते हैं, पुराने अनफॉलो करते रहते हैं। ठीक है जी। तो मैक्सिमम टाइम आपका क्या होता है कि नए फॉलोअर्स बढ़ते रहेंगे, हम कहते हैं मेरे फॉलोअर्स ही बढ़ रहे हैं, हम ध्यान ही नहीं दे रहे। एक रिपोर्ट आती है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा आखिरी लेक्चर में, कहाँ से जाके चेक करना है कि उस मंथ में कितने लोगों ने फॉलो किया और कितने लोगों ने अनफॉलो किया। तो आप देखो कि मैक्सिमम बिजनेस ये प्रॉब्लम कहते हैं कि यार मेरे फॉलोअर नहीं बढ़ रहे, बट वो रिपोर्ट जाके नहीं चेक कर रहे, फॉलोअर बढ़ रहे हैं लेकिन बाकी कई फॉलोअर्स क्या कर रहे हैं? 10 फॉलोअर बढ़ते हैं, 8 अनफॉलो कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो फॉलोअर आपके पास आ गया है, अब आपने उसका भी ध्यान रखना है। मैंने आपका अकाउंट क्यों फॉलो, कोई मेरा वेबीफाई का अकाउंट क्यों फॉलो करेगा? क्योंकि वो देखना चाहता है कि कौन कौन से कोर्सेज आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, क्या चीजें हैं। अगर मैं एंटरटेनिंग रील्स ही बना के सिर्फ उनको अट्रैक्ट करता रहूंगा, वो आ तो जाएंगे लेकिन आने के बाद उनको वो नहीं मिलेगा जो उनको चाहिए। समझ में आ रही है? क्लियर हो गया? ठीक है जी। राइट। सो ये कंसेप्ट का प्लीज ध्यान रखना है कि हमने जितनी इंपॉर्टेंस हमने किसको देनी है? होल्डर ऑडियंस को, यानी कि अनफॉलोअर्स को फॉलो बनाना है, उतना ही ध्यान हमें किसका रखना है? जो ऑलरेडी हमारी फॉलोअर्स हैं। और हमारे जो ऑलरेडी फॉलोअर्स हैं उनके लिए क्या चलेगा? सिंगल इमेज पोस्ट। दूसरा उनके लिए क्या कंटेंट चलेगा? क्राउजल पोस्ट। वही बस सिखाने लगा, पहले भी आपको मैंने क्या बताया? सिंगल इमेज पोस्ट। ठीक है जी। राइट। अपलोड मैं सिखाऊंगा, बट वैसे आपको पता होना चाहिए क्योंकि इंस्टाग्राम हर कोई यूज करता है। तो प्लस आइकन पे आप क्लिक करते हो नीचे, पता है ना, इंस्टाग्राम में कुछ पोस्ट करना हो, आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी, यू विल सेलेक्ट योर ऑप्शन। ठीक है जी। राइट। फिल्टर करोगे उसको, एंड उसके बाद आप क्या डालोगे? कैप्शन, लोगों को टैग करोगे, लोकेशन ऐड करोगे, अगर फेसबुक पे भी पोस्ट करना है तो वहां पे भी करोगे, और शेयर बटन पे क्लिक करोगे। अरे बात समझ में? हाँ, ये मैं सिखाऊंगा जब स्टेज पे पहुंचूंगा, क्योंकि आज मेरा बिल्कुल फोकस किस पे है कि आप अलग अलग कंटेंट को समझें। मैं आपको सीक्वेंस बता देता हूँ। पहले मैं आपको सारे कंटेंट टाइप समझाऊंगा और वो कंटेंट क्यों इंपॉर्टेंट है वो समझाऊंगा। फिर हम सेकंड टॉपिक में बात करेंगे कंटेंट को बनाने की। थर्ड टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कैप्शंस कैसे बनाते हैं, उसके क्या फॉर्मूले होते हैं। नॉर्मली कैप्शन क्या करते हैं, जो हमारे दिल में आता लिख देता है, वो नहीं होता। तो कैप्शन का फॉर्मूला क्या है। फिर मैं आपको बताऊंगा टैगिंग क्या हेल्प करती है, लोकेशन कहाँ पे हेल्प करती है, हैशटैग कैसे रिसर्च करने हैं। ठीक है जी। राइट। फिर मैं आपके पास आऊँगा टिप्स एंड ट्रिक्स पे, कि किस टाइम पे पोस्ट करना है, कितनी देर इंटरेक्शन करनी है, इस तरह से हम सारा सिखाएंगे आपको। ठीक है।
तो पहला भी हमारा फोकस सिर्फ किस पे रहेगा आज, अलग तरह का कंटेंट के ऊपर। हम समझेंगे कि इस स्टेज पे हमें कौन सा कंटेंट दिखाना चाहिए। तो बताओ सिंगल पोस्ट पे हम क्या करेंगे, बेसिकली हम अपने बारे में बता सकते हैं या हम सिंगल पोस्ट में क्या शेयर कर सकते हैं, मीम्स। पता है सबको, ठीक है जी राइट। किसी भी कंटेंट को, किसी भी फेमस क्लिप को उठा लेना, वेब सीरीज से या मूवी से या किसी भी हंसी मजाक में अपने टॉपिक को कन्वर्ट कर लेना, ठीक है जी राइट। राइट, सो मीम्स का अगर मैं तुम्हें एक छोटा सा डेमो दिखाऊं, ये वाला अकाउंट फॉलो कर लो, मार्केटिंग इन्फोटेक। ये पूरा मीम बेस अकाउंट है, बट दिस इज फॉर डिजिटल मार्केटर्स। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ये एक मीम है, डिजाइनर ने क्रिएटिव सेट किया, क्लाइंट कहता है ये तो मैं कैनवा में भी बना दूंगा, ठीक है राइट। दीज आर मीम्स, ठीक है जी। किसी भी फेमस सीन को बना के, ये रही, ठीक है राइट, ठीक है। ठीक है, क्लाइंट एंड डिजाइनर के चेंजेस, ठीक है। ये देखो, व्हेन आई स्टार्टेड ग्राफिक डिजाइन आफ्टर 5 years, ठीक। तो इस तरह के कंटेंट को हम क्या कहते हैं, मीम बोल देते हैं, ठीक है जी। क्लियर है? तो ये नीचे कैनवा वाला बंदा है। तो ये इस तरह के कंटेंट आपका किस में आ जाता है, मीम कैटेगरी में। क्लियर हो गया? तो अगर आपको कभी अपने कंटेंट की इंस्पिरेशन लेनी है तो आप ये वाला अकाउंट जरूर फॉलो करो। अगर आपने मीम्स बनाने हैं, मार्केटिंग इन्फोटेक। जरूरी नहीं है कि आपने डिजिटल मार्केटिंग का कंटेंट दिखाना है, किसी भी कंटेंट को आप उसमें डिवाइड कर सकते हो, उसको अपने अकॉर्डिंगली अलाइन कर लो, अपने बिजनेस के अकॉर्डिंगली, ठीक है। क्लिप वो उठा लो और सिचुएशन अपने बिजनेस की बना लो। और ये बात समझ में, ठीक है राइट। तो इस तरह का अकाउंट में, तो हफ्ते में, वीक में एक बार याद रखो, आपने अपने क्लाइंट के लिए एक मीम बना दो ताकि ऑडियंस हल्का फुल्का हंसती रहे, जो आपके करंट फॉलोअर्स है। आ रही है बात समझ में? क्लियर है? सो याद रखना कि हमें कंटेंट कैलेंडर बनाना होता है क्लाइंट के लिए, कि हर रोज हमने क्या पोस्ट करना है, और वो कंसिस्टेंट होता है कि मंडे को हर मंडे ये जाएगा, हर ट्यूसडे ये जाएगा, हर वेडनेसडे ये जाएगा, पहले से डिसाइड होता है, ठीक है जी राइट। तो हफ्ते में एक दिन किसका रख लो, मीम्स का रख, ठीक है जी राइट। एक दिन आपने अपने कोई इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है, वो कभी कभी आएगी, वो आप कर सकते हो। कोई सेमिनार वेबिनार है तो वो रख सकते हो। तो ज्यादा बड़ा कंटेंट सिंगल पोस्ट में नहीं जाएगा। दो ही तरह के तुम्हारे क्लाइंट्स के लिए चीजें जाएंगी, या तो तुम्हारे प्रोडक्ट को शोकेस करोगे, तो या फिर क्या बना दो, मीम बना दो। क्लियर है? ठीक है। अच्छा बेटा, अब इसके बाद सेकंड टाइप ऑफ कंटेंट कौन सा आता है, क्राउजल। क्राउजल क्या होते हैं? क्राउजल होते हैं कलेक्शन ऑफ इमेजेस। आप एक टाइम पे मैक्सिमम 10 इमेजेस लगा सकते हो क्राउजल में, ठीक है जी राइट। सो क्राउजल क्या है, पोस्ट विद अप टू 10 इमेजेस इन अ सिंगल पोस्ट फॉर व्यूअर्स टू स्क्रॉल थ्रू, ठीक है जी। पहले मैं दिखा देता हूँ, फिर मैं इसका बेनिफिट बताता हूँ। यहाँ पे आ जाओ। जैसे हमारा भी, अगर आप कोई यहाँ पे ये, सो व्हाट इज डेटा साइंस, ठीक है जी। ये एक पहला पोस्ट, ठीक है। पीछे वाला लोड नहीं हुआ, अच्छा है, इंटरनेट एक तो यह बड़ा स्लो चलता है, ठीक है, देख रहे हो, ठीक है जी। तो ये कलेक्शन ऑफ पिक्चर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, क्राउजल्स बोलते हैं, ठीक है जी। और आप कितनी मैक्सिमम इमेजेस ले सकते हो, 10 इमेजेस ले सकते हो, कि आपका क्राउजल है, ठीक है जी। और क्राउजल बहुत सुपर इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। क्यों सुपर इंपॉर्टेंट है क्राउजल? क्योंकि क्राउजल ही एक ऐसा कंटेंट है जिसमें क्लाइंट आपके कंटेंट में टाइम स्पेंड कर सकता है, ठीक है जी। बाकी कंटेंट में वो एक ही बार देख के स्क्रॉल कर देगा, बट क्राउजल में वो क्या स्पेंड करता है, टाइम स्पेंड करता है। वो देखता है कि हर पेज पे क्या आ रहा है हमारे पास, ठीक है जी राइट। तो क्राउजल आपको हेल्प करते हैं एक स्टोरी ड्राफ्ट करने में। सो देखो क्या लिखा है,
carousels are a great way to boost your presence on Instagram. It increases engagement. तो अगर आपको engagement बढ़ानी है, क्लाइंट की इंटरेक्शन बढ़ानी है, तो मैं तुम्हें बताता हूँ, हम भी जब कुछ पोस्ट करते हैं तो सिंगल पोस्ट और क्राउजल को अगर हम लोग कंपेयर करेंगे ना, तो जितने हमारे शेयर्स एंड सेव्स क्राउजल में आते हैं उतने सिंगल पोस्ट में नहीं आते। तो अगर आप चाहते हो कि क्लाइंट आपके कंटेंट के साथ इंगेज करे, ठीक है जी, राइट, शेयर करे, कमेंट करे, सेव करे, तो आपको किस कंटेंट पे फोकस करना पड़ेगा? क्राउजल। हफ्ते में एक क्राउजल कंफर्म करो कि अपने क्लाइंट के लिए आप बनाओ, ठीक है जी, राइट, क्लियर है, ठीक है जी, राइट। These carousel posts also have the potential to reach a with hashtag, but again it is still not a big part of reaching. But पहुंच सकते हैं। मुझे फायदा हुआ है पर्सनली, मैं जब भी carousel पोस्ट करता हूँ अपने पर्सनल प्रोफाइल पे, मुझे 3-4 फॉलोअर्स ऐड होते हैं मुझसे, ठीक है जी, विद अगर अच्छे हैशटैग मैंने लगाए, ठीक है, राइट। तो carousel में हम क्या कर सकते हैं? प्रोडक्ट से रिलेटेड ट्यूटोरियल्स बना सकते हैं, ठीक है जी, या ये कर सकते हैं, कोई इंफॉर्मेशनल कंटेंट है वो दे सकते हैं, क्विज बनाना है क्विज बना लो, ठीक है जी, राइट। सो बिहाइंड द सीन्स आप ले सकते हो, बिफोर आफ्टर ले सकते हो, ठीक है जी, राइट। और यहाँ पे मैंने एक लिस्ट बना दी है, ये सारी चीजें हम क्राउजल में करते हैं। हम लोग इस लिस्ट को अपने पास रख लेना और अपने क्लाइंट के कंटेंट को लाइन कर लेना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल टेल अ स्टोरी, आपके क्लाइंट का कोई ना कोई ऐसा प्रोडक्ट होगा, हर क्लाइंट का कोई ना कोई प्रोडक्ट सर्विस होता है, तो उसमें स्टोरी बता दो किसी क्लाइंट की, कि पहले क्लाइंट आया, इस स्टेज पे था, फिर उसने आपका प्रोडक्ट यूज किया, फिर इस स्टेज से होकर वो गुजरा और ये एंड रिजल्ट था। तो ये आप स्टोरी किस में बना सकते हो? क्राउजल में। आ रही बात समझ? ठीक है जी, राइट। रिकमेंड सिमिलर प्रोडक्ट और फ्री प्रोडक्ट या फ्री सर्विसेज बता दो कि इसके अलावा भी आप क्या क्या ऑल्टरनेटिव हैं आपके पास। जैसे फॉर एग्जांपल हमने आपको कैनवा सिखाया, मेरा डिजिटल मार्केटिंग का अकाउंट है, तो मुझे बच्चों को बताना है कि कैनवा के और ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं फ्री में, पिक्टो चार्ट है, XYZ और है, ठीक है जी, राइट। तो मेरा एक पोस्ट बन जाता है उसके ऊपर, ठीक है जी, राइट। प्रोडक्ट की एक एक डिटेल को आप बता सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कैमरा सेल करना है, मोबाइल सेल करना है, तो आपने मोबाइल दिखा दिया एक पेज पे, अगले पेज पे उसका क्या दिखा दिया, मेगापिक्सल कितना है कैमरे का, स्क्रीन साइज क्या है, तो प्रोडक्ट के अंदर डिटेल फर्दर आप दिखा सकते हो, ठीक है जी, राइट। ऐसी चीजें कर सकते हो, ठीक है। हाउ टू यूज दैट प्रोडक्ट स्लाइड्स में आप बता सकते हो, केस स्टडीज दे सकते हो क्लाइंट की जिन्होंने आज तक यूज किया, फोटो डंप्स, मतलब कि आपके पास जो भी फोटोज पड़ी हुई है उनकी कलेक्शन इसमें डाल सकते हो, क्राउजल में डाल सकते हो, ठीक है जी। कस्टमर के टेस्टिमोनियल्स एंड फीडबैक का क्राउजल बना सकते हो, लोग इंटरेस्टेड होंगे पढ़ने में यार कि जिन्होंने दिया उनका एक्सपीरियंस क्या रहा। तो ये सारा काम हम किसके अंदर कर सकते हैं? क्राउजल के अंदर। तो जब आप ये मेरे से PDF लोगे, आपने नॉर्मली मेरे स्टूडेंट क्या करते हैं, ये लोग एक्सेल बना लेते हैं जहाँ पे ये बैठते हैं काम करने, वो सामने लगा लेते हैं कि यार अच्छा ये काम कर सकते हैं, वरना भूल जाते हैं लोग। तो एक ही जगह आपने ये बना के रख लेना है अपने सामने कि मैं क्या क्या चीजें कर सकता हूँ। उसके स्क्रीनशॉट या मोबाइल में गैलरी में एक बना लेना, टिप्स एंड ट्रिक्स या चेकलिस्ट नाम से एल्बम, जो जो मैं तुम्हें PDF देता हूँ उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड होती है उसमें डाल दिया करो, यहाँ पे चेकलिस्ट होगी। आ रही बात समझ में? काम करते हो तो उसको फॉलो करते हो। क्लियर हो गया क्राउजल? तो क्राउजल पोस्ट वैसे ही करना है जैसे क्या पोस्ट किया था, सिंगल पोस्ट, बट फर्क इतना है कि यहाँ पे एक आइकन आएगा, इसको क्लिक कर लोगे तो एक से ज्यादा सिलेक्ट करने देगा इमेजेस को। अरे बात समझ में? ठीक है, राइट। तो ये एक ऑप्शन उसके अंदर है, क्लियर है। इसमें भी हम क्या डालेंगे, कैप्शन, जियो टैग, लोकेशन, ठीक है जी, राइट, हैशटैग्स डालेंगे, वो सारी चीजें हम काम कर सकते हैं, ठीक है। कैनवा में आपका क्राउजल बन जाता है, मैं सिखाऊंगा आपको, बड़ा अच्छे क्राउजल्स हैं उसके अंदर, ठीक है जी, राइट। अगर आप कैनवा में जाओगे, लेट्स गो टू कैनवा, ठीक है जी, अब बड़े ध्यान से देखना। आई गो टू कैनवा एंड मैं यहाँ जाके सर्च करता हूँ क्राउजल्स, ठीक है। ये देखो, ये सारे क्राउजल्स हैं, सारे क्राउजल्स के। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैं सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये देखो आ गए ना अलग अलग, ठीक है। क्लियर हो गया? डन। सर इसमें मतलब कंटेंट किस टाइप का आएगा? नहीं, यही तो सिखाया भी ये। अच्छा, मतलब इसमें कोई भी डाल सकता है, मुझसे कोई भी कंटेंट आप उसको डाल सकते, ठीक है। क्लियर है?
ठीक है, समझ में आ गया? इसका प्रैक्टिकल हमने करना है अभी, बट मैं कंटेंट टाइप पे आ रहा हूँ। फिर क्या आती है हमारे इंस्टाग्राम पे, हम क्या डालते हैं, ठीक है जी, राइट, 24 आवर्स के लिए विजिबल होती है स्टोरीज, पता ना सबको, ठीक है, 24 आवर्स के लिए आपको मिलेंगी स्टोरीज, ठीक है। एंड स्टोरीज किसके लिए होती हैं? स्टोरीज अगेन, स्टोरीज को कोई भी नॉन फॉलोअर नहीं देख सकता, सिर्फ कौन देखते हैं? फॉलोअर्स। एंड स्टोरीज जो है दैट आर अमेजिंग वे इंटरेक्शन का क्लाइंट अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट के साथ, ठीक है जी, राइट। जो आपने करना ना, सिंगल पोस्ट से बेटर क्या रहती हैं? स्टोरीज। और स्टोरीज का एक सबसे बड़ा बेनिफिट पता क्या है? स्टोरीज में एडिटिंग ज्यादा जरूरी नहीं है, जैसे रील बना के एडिट करो 2-3 दिन लगेंगे। स्टोरीज हमेशा बिना फिल्टर के अच्छी लगती है, क्योंकि स्टोरीज में एक ऑडियंस तुम्हारे रियल वाले पार्ट के साथ कनेक्ट करना चाहती है। जैसे मैंने एक रील बनाई कि ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है, ये हो रहा है, या बच्चे पढ़ रहे हैं, स्टोरी में मैं सिर्फ इतना भी कर सकता हूँ कि बाहर से फोटो क्लिक करके स्टोरी में डाल दी, पीछे म्यूजिक लगा दिया, दैट्स इट, किसी और चीज की जरूरत नहीं, ठीक है जी, राइट। सो स्टोरीज आर वंडरफुल वे, ठीक है जी, राइट, अपनी ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करने का। और अगर इंस्टाग्राम अकाउंट बूस्ट करना है तो हम लोग प्रेफर करते हैं 7 to 8 स्टोरीज पर डे, क्योंकि वो फिल्टर नहीं करनी, आपने बस फोटो क्लिक की अपने काम करते कि जो कर रहे हो, ठीक है जी, और उसको साथ साथ क्या करते रहो, पोस्ट करते रहो। इंस्टाग्राम उतना ही आपको बूस्ट करेगा। जो तो बहुत जल्दी ग्रोथ चाहते हैं इन्फ्लुएंसर्स, वो तो 15-15, 20-20 वीक करते हैं पोस्टिंग में। आप देखना कभी किसी इन्फ्लुएंसर का करते रहो, टिक 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 करते रहो, आगे आगे जाते रहो, कितनी स्टोरीज उन्होंने डाली होती हैं अपनी, ठीक है जी, राइट। क्योंकि स्टोरीज से आपका जो फॉलोअर का वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा जो अनफॉलो करने वाला है। तो जब आप उसके साथ कांटेक्ट में रहोगे, क्योंकि उसने आपको फॉलो इसलिए किया है, वो आपसे इंटरेस्टेड है कि आप रोज क्या कर रहे हो। अदरवाइज हमने कहा ना कि आजकल कोई फॉलो नहीं करता, बट अगर किसी ने स्पेशली फॉलो किया, उसका मकसद क्या है? वो आपकी चीजें रियल देखना चाहता है कि आप क्या कर रहे हो। समझ में आ रही है बात? तो इसलिए वो आप इंटरेस्टेड है, ठीक है, क्लियर हो गया? तो स्टोरीज में ये चीज का हमने ध्यान रखना है, ठीक है। पता कैसे चलता है स्टोरी डल गई? आप देखते हो कि रिंग आ जाती है आपकी प्रोफाइल पिक के आसपास, ठीक है। ओवर 500 मिलियन पीपल क्रिएट एंड वॉच, इतना इसका बूस्ट है, ये याद रखना, ठीक है जी, राइट। सो इंस्टाग्राम स्टोरी हेल्प यू कनेक्ट एंड एंगेज विद योर इन एन ऑथेंटिक वे। ऑथेंटिक मतलब जो नेचुरल है, क्योंकि मैंने कहा फिल्टर्स नहीं लगाने इसमें, जो नेचुरल है वैसे चलने दो, ठीक है जी, राइट। फिल्टर्स एडिटिंग रील्स के लिए रखनी है, ठीक है जी, राइट। सो वी वांट टू बिल्ड रिलेशनशिप दैट इंक्रीज कस्टमर लॉयल्टी, ठीक है जी, राइट। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। सो स्टोरीज गिव आवर ऑडियंस अ स्मॉल पीक इनटू व्हाट गोज ऑन बिहाइंड द एंड फॉलोअर्स, ठीक है जी, ठीक है जी। स्टोरीज डोंट रीच अ बट दे आर सुपर इंटरेक्टिव, इट ड्राइव्स अ डीएम एंगेजमेंट। पता ना डीएम्स इंस्टाग्राम में मैसेजेस जो आते हैं, ठीक है जी, अगर आप स्टोरीज डालते हो ना तो लोग प्रेफर करते हैं टाइप करना नीचे कितने का प्राइस है, क्या है, ये है, वो है, वो इजीली आपकी डीएम आती है आपको। डीएम का मतलब हॉट ऑडियंस में कन्वर्ट है। अब आपको क्लोज करो, ठीक है जी। जब आप कंटेंट दिखा रहे हो वो वार्म ऑडियंस है आपकी जो करंट है, अगर डीएम कर रहे हैं मतलब वो इंटरेस्टेड हो गया। तो ये ध्यान रखना है कौन कौन लोग तुम्हें डीएम, वो तुम्हारी अब हॉट ऑडियंस, उनके दिमाग में कहीं ना कहीं चल रहा है यार अभी नहीं, या मैं आगे पूछूं या अभी पूछ लूं, तो मतलब कि उनको ज्यादा क्लोजली ट्रैक करती है फिर कंपनीज। क्लियर होगी बात? क्लियर हो गया? ठीक है, राइट। जनरली इंस्टाग्राम स्टोरीज आर इजियर एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग टू क्रिएट देन पोस्ट और वीडियोस बिकॉज द एक्सपेक्टेशन ऑफ द कंटेंट क्वालिटी इज, ऑडियंस को नहीं चाहिए एडिटिंग, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ऑडियंस चाहती है कि अच्छी स्टोरी हो, सिंपल ऑथेंटिक हो, ठीक है जी, क्लियर है? कहाँ से लगानी है? अपनी प्रोफाइल पिक को क्लिक करते हो एंड देन यू पुट अ स्टोरी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्टोरी कंटेंट। तो स्टोरी में भी आप बड़ी चीजें वैसे लगा सकते हो, जैसे आपको पता होगा स्टिकर्स होते हैं, तो ये सारे सीखेंगे हम लोग। ओके, अब स्टोरीज के बाद क्या आती हैं? हाइलाइट्स क्या होती है बताइए? जो स्टोरी में दोबारा देखते हैं, जब स्टोरीज खत्म हो गई, ठीक है जी, राइट, 24 आवर्स के बाद, तो कोई इंपॉर्टेंट स्टोरी जो है, जो आप चाहते हो कि ऑडियंस, पहले तो ये समझो कि मैं स्टोरी और पोस्ट में कैसे डिफरेंशिएट करूंगा। मुझे ये पोस्ट बनाना है या स्टोरी बनाना है, आप किस बेस पे डिसाइड करते हो बताओ? फॉर एग्जाम्पल मेरे स्टाफ मेंबर का किसी का बर्थडे है,
मैंने उसका फोटो डालना है, मैं स्टोरी में डालूंगा या पोस्ट में? क्यों? बर्थडे एक दिन का होता है एंड इट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि हम चाहें कि कोई मेरी प्रोफाइल में आके स्क्रॉल करे तो उसे दिखना है। आ रही है बात समझ में? सो मूवमेंट बेस पे जो कंटेंट है वो हम किस में डाल देते हैं, बट कई ऐसे मूवमेंट्स होते हैं जो कि हमें लगता है कि अगर कोई बाद में भी आए वो हमें पोस्ट में नहीं बनाने, ठीक है जी, बट हम चाहते हैं जैसे फॉर एग्जांपल हम क्लासेस ले रहे हैं तो हम उसकी स्टोरीज डालते हैं, वो हम पोस्ट में नहीं डालना चाहते हैं क्योंकि पोस्ट अलग तरह का कंटेंट है, कब कोई बैच लॉन्च हो रहा है, क्या हो रहा है, रील बनी हुई है, ठीक है, बट मैं चाहता हूँ कि यार कोई मेरी प्रोफाइल में आए और वो देखना चाहे कि क्लासेस का एक्सपीरियंस कैसा है, तो मैं एक हाई लोकेशन बना दूं, फोल्डर बना दूं क्लाइंट के क्लास इन्वायरमेंट नाम से और उसमें वो चीजें डालता हूँ। आ रही बात समझ में? तो वहां पे हमारा क्या कंसेप्ट आ गया, हाईलाइट्स। कुछ चीजें हैं मूवमेंट बेस ही, लेकिन वो मूवमेंट्स आपको लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, तो तब आप और आप उसको पोस्ट भी नहीं बनाना चाहते बिकॉज दैट इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट कि स्पेसिफिकली कोई आके सर्च करेगा, ठीक है जी, राइट। तो वो जो बैलेंस है पोस्ट और स्टोरी के बीच का वो क्या है, हाईलाइट्स, ठीक है जी, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे अपनी क्लास रेटिंग्स दिखानी है, रिव्यू, गूगल रिव्यूज दिखाने हैं, तो इन चीजों को हम कहाँ पे डाल सकते हैं, स्टोरीज पे। उसके बाद वो कहाँ पे जाएगा, हाईलाइट्स में हम डालेंगे। तो हाईलाइट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। I didn't understand that. Right. So Instagram highlights are the group of that can create as folder sections. ठीक है जी, राइट। इस पे ज्यादा बात करने वाली बात तो है नहीं, बट हमें पहले हाईलाइट में दो चीजें ध्यान में रखनी है। पहला हाईलाइट का कवर एंड दूसरा हाईलाइट का नेम। ये भी बनाना हम सीख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे जाओगे हमारे वाले में, तो आप अगर यहाँ पे देखोगे तो ये हाईलाइट्स के कवर आ रहे हैं, ठीक है जी, और नीचे उनके नेम आ रहे हैं। तो ये भी आप कैनवा में बनाते हो, ठीक है जी। सो कैनवा में अगर आप जाओगे, आपको क्या लिखना है, इंस्टाग्राम हाईलाइट्स, ठीक है, ये देखो आ गए, क्लियर है। तो इंस्टाग्राम से ही हम हाईलाइट्स बनवाएंगे, सॉरी कैनवा से। तो ये सारा प्रैक्टिकल हमने करना है, क्लियर है सबको, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, ठीक है, राइट। तो ये एक ध्यान में रखना है, ठीक है जी। सो एग्जांपल्स क्या ले सकते हो आप हाईलाइट्स के, अबाउट मी, आपकी सर्विसेज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इनसाइट्स, फीडबैक कस्टमर का, तो ये सब आप इसके क्या बना सकते हो, हाईलाइट्स बना सकते हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी का सैलून है, क्लाइंट है, तो क्या हाईलाइट्स बनाओगे, मेरे को बताओ। सर्विसेज करते वक्त क्या चीजें हो रही हैं, ठीक है जी, अलग अलग सर्विसेज कर सकते हैं बिहाइंड द सीन, हाँ वो सारे ट्यूटोरियल्स हो गए, बिहाइंड द सीन हो गए, कस्टमर फीडबैक हो गया, ये सब आप इसमें डाल दोगे हाईलाइट्स में, ठीक है, राइट। सो ये फिर हम प्रैक्टिकल करेंगे इसका, और उसके बाद टू स्पेसिफिकली टॉक अबाउट, यहाँ पे अच्छा रील्स का तो हमने अलग ही करना था, we see अच्छा, फिर हम बात करते हैं लाइव वीडियोस की, लाइव जाना, ठीक है जी। गए हो कभी लाइव इंस्टाग्राम? एक बार सर वो था, उसके साथ नहीं बोला, एक गिटार बजा रहा था मुझे ना, तो उसने मेरे को ले लिया, तो मैंने रख कर दिया, रात को 1-2 बजे थे वो सब। हम लाइव क्यों जाना चाहेंगे? अपडेट करने के लिए, या फिर कोई अगेन जो जिस काम के लिए हमने सिंगल पोस्ट और ट्राउजर बनाए, अपनी एग्जिस्टिंग ऑडियंस को साथ इंगेजमेंट करने के लिए, सबसे ज्यादा इंगेजमेंट लाइव पे जाती है, ठीक है जी, राइट। ऑडियंस को रहता है पता कि ये जिंदा है, ये एग्जिस्ट कर रहा है, ये कंपनी सर्विसेज दे रही है। हम प्रेफर करते हैं कि 1 महीने में एक बार एटलीस्ट अगर आप इन्फ्लुएंसर हो तो आपका लाइव जाना जरूरी है, ठीक है जी। उससे अनफॉलो होने कम हो जाते हैं थोड़े, जो नॉर्मली प्रॉब्लम रहती है अकाउंट्स के अंदर, ठीक है जी, राइट। सो लाइव से क्या होता है, आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स ले लेते हो, ठीक है जी, उनके कोई डाउट्स हैं वो कवर कर लेते हो। तो अगर कोई ऐसी वार्म ऑडियंस है, ठीक है, कई बार आपने देखा अपने आसपास ही देखा होगा, कई बार ऐसा होता है कि कोई चीजें हमें करनी है
लेकिन जस्ट बिकॉज हमारी नेचर थोड़ी प्रोकास्टिनेटिंग है, हम पूछते नहीं है, हमारे दिमाग में ही रह जाता है कोई चीज, ठीक है जी, राइट। और जब अगर कोई आगे से आके पूछ ले तो फिर हम पूछ लेते हैं कि अच्छा यार ये कैसे करना है, ठीक है जी। ऐसा हम में से कई लोगों की पर्सनैलिटी होती है, बहुत सारे लोगों की है। तो लाइव जाने से क्या होता है, तो जब आप लाइव हो जाते हैं ह्यूमन फिगर मिल गई, कंटेंट नहीं ना मेरा स्टैटिक, एक ह्यूमन फिगर मिल गई। तो कई बार क्या होता है, जो हमारी ऑडियंस है, जो दिमाग में डाउट्स हैं या आपके प्रोडक्ट को लेने से पहले या सर्विसेज को लेने से पहले, तो वो तुमसे पूछ सकती हैं, बात कर सकते हैं क्वेश्चन फॉर्म में, आप लाइव उसका आंसर दे सकते हो, ठीक है जी। तो उससे भी कन्वर्जन होती है, हमने देखा है कई क्लाइंट की कन्वर्जन हमने देखा है बहुत बढ़ गई जब वो क्या जाना शुरू हुए, लाइव जाना शुरू। हाँ, अब ये भी नहीं प्रेफर करते कि हर दूसरे दिन लाइव चले जाए, ये उसी तरह से है, अगर कोई गेस्ट आता है घर पे और बड़ा फ्रीक्वेंटली आने लग पड़े तो फिर गेस्ट वाली इज्जत नहीं ना रहती। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि लाइव जो है आइडियली 1 मंथ में एक बार या 2 बार आप लाइव जरूर जाओ, अगर आपका अकाउंट इन्फ्लुएंसर अकाउंट है, ठीक है जी, राइट, या किसी भी टाइप का, ठीक है, ओके। फिर एक कंटेंट कौन सा है, ये कोई अलग कंटेंट नहीं है, ये जो आप इमेज डालते हो उसकी जगह आप क्या डाल देते हो, वीडियो डाल देते हो। पहले इसका एक अलग फीचर होता था और उस फीचर को हम लोग बोलते थे IGTV, क्या बोलते थे, वो लॉन्ग वीडियो जो है ना वो सक्सेसफुल नहीं हुई इंस्टाग्राम पे, तो उन्होंने फीचर ही बंद कर दिया IGTV का, बट अलाउ कर दिया कि आप लॉन्ग वीडियोस पोस्ट कर सकते हो। तो जैसे आप नॉर्मल इमेज पोस्ट करते हो वैसे ही आपने वीडियो पोस्ट करनी है, उसको वीडियो पोस्ट बोल देते हैं, that's it। और आखिरी में जो हमारा कंटेंट रह गया वो कौन सा है, रील्स। तो रील्स होती हैं शॉर्ट वीडियोस, और रील्स होती हैं सिर्फ कहां तक पहुंचने के लिए, कोल्डर ऑडियंस, कहां तक, कोल्डर ऑडियंस, ऐसे लोग जो आपको नहीं जानते, आप उन्हें फॉलोअर बनाना चाहते हो, तो उस कंसेप्ट से लोग क्या बनाते हैं, रील्स बना रहे। जितने इन्फ्लुएंसर्स आप देख रहे हैं ना जिनके मिलियन फॉलोअर्स हैं, उनका सारा कंटेंट रील बेस्ड होगा, ठीक है जी। लोगों को शॉर्ट वीडियोस पसंद आती हैं तो वो रील्स में जाते हैं, ठीक है, राइट। तो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप का कंटेंट अवेलेबल है। अब हमने एक एक कंटेंट को पकड़ना है, उसका प्रैक्टिकल देखना है लेक्चर ऑनवर्ड्स, एंड हम उसको फिर आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगे उसको कैसे मैनेज करना है, ठीक है जी। बट कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है कि जब हमने क्लाइंट के साथ इंटरेक्ट करना है या हमने किसी क्लाइंट का काम पकड़ना है इंस्टाग्राम में, तो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कंटेंट कैलेंडर बना के देना उसको। कंटेंट कैलेंडर क्या है, जहाँ पे पहले से ही डिसाइड होता है किस दिन में क्या पोस्ट हो, ठीक है जी। तो ये क्लाइंट सबसे पहले मांगते हैं कि हमें कंटेंट कैलेंडर भेजिए, या नहीं भी मांगेंगे तो आपको भेजना है, ठीक है जी, राइट। और उसी को स्टिक करना होता है, ये हमारे पर्सनल अकाउंट की तरह नहीं है चलो कल पोस्ट कर लेंगे परसों पोस्ट कर लेंगे। क्लाइंट की पेमेंट उसी चीज़ों पे डिपेंड करती है कि आपने कितना काम किया, और वो उसी के बेस पे पहले डिसाइड होता है। तो मैं आपको सिखाऊंगा कंटेंट कैलेंडर कैसे बनाना है। तो कंटेंट कैलेंडर में 2 चीज़ें मायने करती है, पहली कि रोज क्या पोस्ट करना है, और दूसरा आपने किस तरह से किस चीज़ को मिक्स करना है, रील कितनी जाएंगी, नंबर ऑफ पोस्ट कितने जाएंगे, स्टोरीज कितनी जाएंगी, तो वो उसको मैनेज करना है, ठीक है। उसको हम कंटेंट कैलेंडर। क्लियर हो गया आज का टॉपिक, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना।